हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बीजों का चुनाव एवं बुआई तक का अध्ययन कर लिया था। इस पार्ट में हम नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि वायु में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटस में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेटस के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है सूक्ष्म जीवों द्वारा। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजोटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटस में बदलते हैं। इसके अलावा दलहन कुल के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में बदलते हैं। नेक्स्ट है तड़ित एवं वर्षा द्वारा। तेज वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल वर्षा के समय भूमि पर गिरता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेटस में बदल देता है और जल में घुलकर ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरक द्वारा। वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है और उर्वरक के रूप में इनका इस्तेमाल भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फसलों की सिंचाई। अच्छी पैदावार करने के लिए फसलों की सिंचाई एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें मिट्टी के पोषक तत्व जल के माध्यम से ही पौधों में पहुंचते हैं, अतः फलों की निश्चित समयांतराल पर की जाने वाली जल आपूर्ति को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जैसे नहर, नदियाँ, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा खरपतवार नियंत्रण। आपने देखा होगा कि खेत में फसल के पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं और फसल उत्पादकता को कम करते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। यह भी भूमि से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिनसे मुख्य फसल प्रभावित होती है। खरपतवार को खेत से हटाना ही खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट है कटाई एवं मड़ाई। फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाता है। धान और गेहूं की कटाई के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फसलों के दानों से भूसा अलग करना मड़ाई कहलाता है। नेक्स्ट है भंडारण। भंडारण में ताप का भी नियंत्रण रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, तथा जिन फसलों में या जिन फलों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। नेक्स्ट है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ।
हम सभी अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर भी आश्रित हैं। हमें दूध, अंडे, मांस जैसे खाद्य पदार्थ जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। हम सभी उन जंतुओं को पालते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन। दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन। अंडे एवं मांस प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी, बत्तख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य पालन। हमारे देश में मछली एक अन्य प्रमुख खाद्य स्रोत है। तटीय क्षेत्रों तथा नदियों के समीप रहने वाला विशाल जन समुदाय नियमित रूप से मछली का सेवन करता है। यह जंतु प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। यह था हमारे पूरे पाठ का विवरण। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।